कि यहाँ केवल हिंदू पानी पिएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जब उसके बाद अफसर हो गए थे और एक गांव में सर्वे के काम से जा रहे थे, वेटिंग फॉर वीजा पढ़िएगा, बैलगाड़ी पर बैठने नहीं दिया उनको, चलती बैलगाड़ी से जब उसको पता चला तो उतार दिया। और डॉक्टर अंबेडकर उस दिन सोचे कि ये मेरा गुनाह क्या है कि मैं इस जाति में पैदा हूं। बड़ौदा महाराज के यहाँ जब नौकरी करने आए और वहां सयाजी बाग बड़ोदरा में उनको रहने को 10 दिन रह पाए, घर नहीं मिला। ये सारे विदेशी थे क्या? इस देश को जाति के नाम पर मनुष्य को 90% आबादी को अपमानित करने का काम किसने किया? इसलिए हम यहाँ सामाजिक न्याय की बात करने आए हैं। हम ये सवाल पूछने आए हैं। कॉमरेड मनोज मंजिल जब ये बात कहे कि वो शाहाबाद की धरती से आए, तो हम भी ये सवाल बिहार के लोगों आपके सामने, और अगले 3 महीने के जो मूल समय है, इम्तिहान की घड़ी है, उसे ध्यान में रखकर मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगले 10 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम कॉमरेड को सुनेंगे। वो शाहाबाद की धरती और वो उस बिहार का वो इलाका जहां 1935 में त्रिवेणी संघ बना था, और त्रिवेणी संघ में वो ओबीसी समाज की अगुवाई में बना था। कॉमरेड आंदोलन उधर, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा था। त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ 1930 से 1960-70 के दशक में बिहार में किसके खिलाफ लड़ रहा था? क्या वो मुसलमान थे क्या जो जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे? क्या वो बाहर के आतंकी आए थे जिसके खिलाफ त्रिवेणी संघ ने नारा लगाया, जिसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं, मनुवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। हमारी लड़ाई हमारे घर के भीतर इस देश को मजबूत करने की रही, और उस आंदोलन को समाजवादियों ने जब आगे बढ़ाया, उस आंदोलन को जब कम्युनिस्टों ने आगे बढ़ाया कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, हमारी लड़ाई पढ़ाई और दवाई की लड़ाई थी। और वो पढ़ाई और दवाई कौन छीन रहा था? वो वही पढ़ाई और दवाई छीन रहा था जो 2020 में कोरोना की आड़ में नई शिक्षा नीति लागू करता है। उस समय भी कोविड आया था, दुनिया कोविड से लड़ रही थी, और हमारे यहाँ जिल्ले थाली और ताली बजवा रहे थे। ये मजाक नहीं था। उसने टेस्ट किया था कि इस देश में मूर्खता का प्रतिशत कितना है। उसने देखा कि ये तो देश इतना बड़ा जाहिलों का बन चुका है, और गोबर खाने की रील्स वायरल हो रही है। नए नए बाबाओं को पैदा कर दिया। बिहार चुनाव वालों, पहले राउंड बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को भेज दिया है। अगर आपको पता न हो तो सड़कों पर जाके देख लीजिएगा। कथा भागवत कहने वाले वो पहला प्रचारक का दल उनका बिहार में घूम रहा है, और वो आकर के भारत में खुलेआम कहता है कि इस देश के संविधान को बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। इससे कौन लड़ेगा? क्या ये संविधान सम्मत बात है? क्या आप इस देश को एक धर्म के नाम पर खुलेआम आतंक में झोंकना चाहते हैं? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 1940 में अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा कि हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, मगर हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मानवता से मेल नहीं खाता है। यह लोकतंत्र विरोधी है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अपनी किताब में राइटिंग, और इतनी सख्त चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरी किसी चीज के लिए नहीं लिखी। और आज 2025 के देश में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा दो फायदा होगा उसका। जब हिंदू एक हो जाएगा तो जाति के नाम पर शोषण अन्याय भूल जाएगा। हर हिंदू को लगेगा कि धर्म खतरे में है, और वो ओबीसी हो, वो दलित हो, वो पिछड़ा अति पिछड़ा हो, वो दलित महादलित हो, उसे ये एहसास कराओ कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा धर्म खतरे में। मुगल थे तब खतरे में नहीं था, उसके बाद अंग्रेजों के समय धर्म खतरे में नहीं था। एक भी धर्म बचाने का आंदोलन इस देश के इतिहास में नहीं है, पिछले 1000 साल के इतिहास में। उसके बाद इस देश में कांग्रेस सरकार में रही, बहुत कुछ खतरे में रहा, धर्म खतरे में नहीं दिखा। ये जब से बीजेपी आई तब से धर्म को खतरे में ले आई। ये आपका रिश्ता क्या कहलाता है? हम भी तो ये जानना चाहते हैं। असल में धर्म खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है। लेकिन बिहार के लोगों, ये आप इम्तिहान की घड़ी पे हो। बहुत लंबे भाषण का मतलब नहीं है, मतलब केवल इतना है, आपके बुनियादी मुद्दों पर बहस न हो, इसलिए धर्म की आइडेंटिटी को ऊपर रखा जाता है। जाति के नाम पर जाति जनगणना का सवाल न। बिहार ने तो आजादी के बाद पहली बार वो जाति जनगणना कराई, जातिगत सर्वे कराया, जो अब तक इस देश के किसी राज्य ने नहीं कराया था। उसके आंकड़े जारी किए और उसको बढ़ाया, और आपके सम्मेलन में मांग लिखी हुई है
कि 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था उसको नवी अनुसूची में डालना होगा, और जब डालेंगे तभी ना न्यायपालिका से जो रोका जा रहा है। आपने खबर सुनी दरभंगा के लोगों, 2025 के भारत को पहचानिए वो कहां खड़ा है। 2025 के भारत में एक दलित जब जज बन गया तो वहां पर उसको इतना प्रताड़ित किया गया, शायद मनोज मंजिल जी ने उस बात को रेखांकित किया था। 2025 के भारत में जज एक दलित नहीं बन सकता, उसके ऊपर इतना साजिश की गई। वो जो उसको वहां जज नहीं बने रहना चाहते हैं, जो विश्वविद्यालयों में आरएसएस की शाखा के निकले हुए वहां शाखा के स्वयं सेवकों को प्रोफेसर बना रहे, वाइस चांसलर बना रहे और बड़े बड़े आयोग में रख रहे, पूरे देश को आरएसएस का गिरवी रख दिया है। पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने जजों की नियुक्ति हुई उसमें 78% सवर्ण है, और वही आकर के आपके गांव में कहेंगे कि धर्म खतरे में, धर्म बचाने के धर्म के नाम पर बोलते हैं। इसलिए वो कुर्सी खतरे में है जिसको वो धर्म के नाम पर लाना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार को वो जानते हैं कि बिहार सामाजिक न्याय के आंदोलनों की जमीन है, वंचितों, शोषितों, कमेरों के संघर्ष की जमीन है, इसलिए जाति जनगणना का फैसला कर दिया। आप कल्पना करिए कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोला था जब बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का भाषण है कि ये पाप किया जा रहा है। और मैं पढ़ा लिखा प्रोफेसर